नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन और भी अधिक विस्मयकारी है। जैसे ही आपका चेतन मन एक विकल्प या क्रिया को संसाधित करता है, आपका अवचेतन मन एक साथ अचेतन विकल्पों और क्रियाओं को संसाधित करता है। एक बार सक्रिय होने के बाद अवचेतन लक्ष्य, विकल्प और क्रियाएं तब तक बनी रहती हैं जब तक कि उन्हें पूरा नहीं कर लिया जाता। शोध से पता चलता है कि आपके अचेतन को तैयार करना संभव नहीं है। हालांकि ऐसी गतिविधियां और व्यायाम हैं जो आपको अपने अवचेतन के बारे में अपनी जागरूकता तक पहुंचने और या उसका विस्तार करने की अनुमति दे सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करें। अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक कथनों से बदलें। अपनी भाषा बदलने से आपकी मानसिकता बदलेगी और नकारात्मक अवचेतन क्रियाओं और विचारों पर काबू पा लिया जाएगा। मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह कर सकता हूं से बदलें। मैं हर चीज में असफल होता हूं कहने के बजाय मैं सफल हो जाऊंगा कहें। अगर आप खुद को फिर से नकारात्मक आत्मचर्चा में फंसते हुए पाते हैं तो रुकें और गहरी सांस लें। विचार करें कि आप खुद से क्यों कह रहे हैं कि आप सफल नहीं होंगे। उन कारकों की पहचान करें जिनके कारण आप नकारात्मक हो गए। ध्यान दें कि ये कारक ट्रिगर हैं और खुद को सकारात्मक बनाने के लिए फिर से प्रतिबद्ध हों। आपकी भाषा में यह बदलाव रातों रात नहीं होगा। इसमें समय और निरंतरता लगती है। नकारात्मक अवचेतन अपेक्षाओं और व्यवहारों से खुद को मुक्त करने की दिशा में काम करते हुए सकारात्मक बने रहें। सकारात्मक मंत्र बनाएं। जब चिंता या तनाव उत्पन्न होता है तो अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करें और व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए मंत्र को दोहराकर नकारात्मक विचारों को दबाएं। मंत्र का लगातार उपयोग आपके अवचेतन मन से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचारों और कार्यों को दबा देगा। अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और स्वीकार करें कि आपका आत्मनिर्णय निराधार है। अपने आत्मनिर्णय के दावे के विपरीत की पहचान करके एक उपचार मंत्र बनाएं। 2 अतिरिक्त मंत्र बनाएं जो समान विचार व्यक्त करते हैं। उन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करें। सकारात्मकता को स्थापित करने के लिए अपने शरीर में एक स्थान चुनें। वह स्थान आपका दिल या आपका पेट हो सकता है। मंत्र दोहराते समय अपना हाथ उस स्थान पर रखें। क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें और आत्मविश्वास से फूल जाइए। यदि आपको लगता है कि आप कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपके मंत्र होंगे, मैं पर्याप्त अच्छा हूं, मैं योग्य हूं और मैं इसके लायक हूं। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना करना या मानसिक रूप से अभ्यास करना अपने अवचेतन मन से जुड़ने और उसे प्रशिक्षित करने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन अभ्यास से शुरू करें जिसमें आपको अपनी केवल 1 या 2 इंद्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। किसी फोटोग्राफ या किसी परिचित वस्तु के हर विवरण की कल्पना करने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप इसमें निपुण होते जाते हैं, फिल्मों या यादों के पूरे दृश्यों की कल्पना करने की दिशा में काम करें। आवाज, गंध, रंग, बनावट और स्वाद पर ध्यान दें। जब आप ध्यान केंद्रित करने और विवरणों को सटीक रूप से चित्रित करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करना शुरू करें। यह आवश्यक है कि आप अपने आप को यथासंभव यथार्थवादी रूप से देखें। नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें या खुद को असफल होते हुए न देखें, बल्कि खुद को सफल होते हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को भाषण देते हुए कल्पना कर रहे हैं, तो भीड़ को खड़ा करने के बजाय खुद को हकलाने या छूटे हुए वाक्य से उभरते हुए देखें। विशिष्ट लक्ष्यों की कल्पना करें। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें। अपनी सफलता के आसपास के स्थान, समय और परिस्थितियों को पहचानें। जितना संभव हो उतना विस्तार से बताएं। अपने आप को अतिमानव के रूप में न सोचें, बल्कि अपने आप को वैसा ही समझें जैसा आप वास्तव में हैं। ध्यान करने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान आपको ध्यान केंद्रित करने और अपने अवचेतन मन का उपयोग करने में मदद करेगा। ध्यान करने से पहले अपने सत्र की अवधि निर्धारित करें। यदि आप शुरुआती हैं तो 5 मिनट के लिए ध्यान करने का प्रयास करें। आरामदायक कपड़े पहनें, टाइमर लें और शांतिपूर्ण वातावरण में जाएं।
अव्यवस्था या विकर्षण से मुक्त स्थान चुनें। बाहर अपने अपार्टमेंट के फर्श पर या अपने पीछे के बरामदे में बैठें। आराम से बैठने की स्थिति में आने से पहले स्ट्रेच करें। अपने पैर की उंगलियों को छुए, अपनी गर्दन से तनाव को दूर करें और अपने कंधों को आराम दें। अपना आसन ठीक करें। एक स्थिर सीट पाएं। अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाकर या फर्श पर तकिए के ऊपर क्रॉस लेग करके सीधी पीठ वाली कुर्सी पर बैठें। अपनी पीठ को सीधा करें। आपकी रीढ़ की हड्डी का प्राकृतिक वक्र मौजूद होना चाहिए। अपनी ऊपरी भुजाओं को अपने शरीर के किनारों के समानांतर रखें। आपकी कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई होगी और आपके हाथ स्वाभाविक रूप से आपके घुटनों के ऊपर धीरे से आएंगे। अपनी ठोड़ी को थोड़ा नीचे करें और फर्श पर नजर डालें। आगे बढ़ने से पहले स्थिति में आ जाए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपनी सांसों और अपने गुजरते विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों का अनुसरण करना शुरू करें। अपनी सांसों और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप आराम करेंगे, आपका मन भटकेगा। विचार आपके अवचेतन मन से आपके चेतन मन में प्रवाहित होंगे। इन विचारों पर ध्यान दें, लेकिन उनका न्याय न करें। इन विचारों को गुजरने दें। जब आपको लगे कि आपका मन भटक गया है, तो अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। समय के साथ आपका मन फिर से भटक जाएगा। हमेशा अपनी सांसों पर वापस आते रहें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आपका सत्य और खुद को केंद्रित करने के लिए गहरी सांस लें। टाइमर चालू करें और लिखना शुरू करें। चेतना की धारा। लेखन को कभी भी किसी एजेंडे के साथ न अपनाएं, बल्कि अपने विचारों को एक से दूसरे में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने दें। जैसे ही विचार आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें कागज पर दर्ज करें। सांसारिक विचारों को लिखने से बचें या अजीब विचारों को अनदेखा न करें। ये आपके अवचेतन मन से उत्पन्न हो सकते हैं। विचारों का मूल्यांकन न करें या उनका विश्लेषण करने के लिए रुकें नहीं, बस लिखें। टाइमर बजने तक अपने विचारों को रिकॉर्ड करना जारी रखें। अपने लेखन का विश्लेषण करें। जब सत्र पूरा हो जाए तो अपने विचारों को पढ़ें। अपने शब्दों पर चिंतन करें। बार बार आने वाले विचारों या अजीबो गरीब वाक्यांशों की पहचान करें। दो अलग अलग विचारों के बीच एक लिंक खोजने की कोशिश करें। किसी भी संभावित अवचेतन विचारों को नोट करें। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को निष्पादित करना जारी रखते हैं, पिछले सत्रों से अपने काम को पढ़ें। चेतना लेखन की धारा के साथ अपनी प्रगति का पता लगाएं और मूल्यांकन करें कि क्या आपका अचेतन मन खुद को प्रकट कर रहा है। अपने सपनों को रिकॉर्ड करें। सोने से पहले अपने बिस्तर के बगल में एक पेन या पेंसिल और एक जर्नल रखें। जब आप सुबह उठते हैं या रात भर में समय समय पर अपने सपनों को अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करें। अपने सपनों का हर विवरण लिखें जिसे आप याद कर सकते हैं। छोटी छोटी जानकारियों को नोट करें, चाहे वे कितनी भी सामान्य या महत्वहीन क्यों न हो। यदि आप कुछ समय से अपने सपनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किसी भी आवर्ती अवधारणा, चरित्र या वस्तु को नोट करें। आपका अवचेतन मन आपके सपनों में प्रकट होता है, इसलिए अपने सपनों को रिकॉर्ड करना और उनका अध्ययन करना आपको अपने अचेतन मन तक पहुंच प्रदान करता है।